नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज है क्या, कुछ खास है तो क्या खास है। देखिए, कैंची काटती है चीज़ों को, तो क्या पप्पू यादव कैंची से काटेंगे कांग्रेस को? ये अब चर्चा पूर्णिया में है, पटना में भी है लेकिन पूर्णिया में ज़्यादा है। इसके अलावा मुकेश सहनी ने एक ऐलान किया है कि झंझारपुर या दूसरी सीटों पर वो कार्यकर्ता को टिकट देंगे। तो फिर गुलाब यादव क्या करेंगे? अब दो टूक ये समझना होगा कि गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे झंझारपुर से या वीआईपी पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अभी नवादा में है, जहां राजद के दो विधायक खुलेआम निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो क्या ये खतरे की घंटी है नवादा में आरजेडी के लिए? तो आज इन्हीं सब सवालों पर दो टूक में हम बात करेंगे। देखिए, पप्पू यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे और उस ऐलान पर वो कायम रहे, क्योंकि जो जन समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को पूर्णिया में, हर जात हर वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है, वो पप्पू यादव को मजबूर कर रहा था कि आपको नॉमिनेशन वापस नहीं लेना है। पहले दिन से ही उनके तेवर कड़े होने लगे जिस तरह से समर्थन मिलना शुरू हुआ, और आखिरकार पप्पू यादव ने जन भावना का ख्याल रखते हुए ये फैसला ले लिया कि उनको पूर्णिया से चुनाव लड़ना है। और आज अंतिम दिन था नामांकन वापस लेने का, तो पप्पू यादव ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। मतलब साफ है, उनको चुनाव लड़ना है और कैंची चुनाव चिन्ह उनको मिला है। तो यह क्या कैंची कांग्रेस के लिए खतरनाक होगी। अखिलेश सिंह अब क्या करेंगे? धमकी पर धमकी दे रहे थे पप्पू यादव को कि कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। तो क्या कार्रवाई होगी? जो पार्टी का सदस्य नहीं है उस पर आप कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, जो जाप पार्टी थी पप्पू यादव की पुरानी पार्टी, उनके तमाम कार्यकर्ता वार्ड बाय वार्ड नगर निगम के सारे क्षेत्रों में माइक्रो कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, उनके राघवेंद्र कुशवाहा, अब उनको पूर्व अध्यक्ष कहिए या अध्यक्ष करिए, जाप जिंदा है या जाप खत्म हो गया ये तो पूर्णिया का रिजल्ट बता देगा। लेकिन राघवेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग पूर्णिया की लोकसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पार्टी का विलय दिल्ली में हुआ, सही बात है, लेकिन कोई अभी उसका ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं है। तो आज जब कैंची का चुनाव चिन्ह मिला पप्पू यादव को, तो जाप के पुराने समर्थकों, उनके शुभचिंतकों में एक उल्लास की लहर है। बीमा भारती का जो ऐलान हुआ था कि पप्पू यादव कुछ नहीं है पूर्णिया में, इसका भी जवाब पप्पू यादव को देना है। तो जवाब तो अब देंगे पप्पू यादव, जब वहाँ रणभूमि में है तो जवाब तो वो देंगे ही देंगे। तो देखिए कैसे जवाब देते हैं, और ये जो पप्पू यादव की कैंची है वो कांग्रेस को कितना कतरती है पूरे सीमांचल में और पूरे बिहार में, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। आइए चलते हैं दो टूक में अब हम झंझारपुर की रणभूमि में, जहां पर ये बात हो रही थी पहले कि खुद लड़ेंगे मुकेश सहनी चुनाव। बाद में हो रहा था कि नहीं, मुकेश सहनी का लड़ना ठीक नहीं होगा, उनको 40 सीटों पर चुनाव लड़ाइए। वो लड़ाएंगे सब लोगों को 40 सीटें जो महागठबंधन की है। तो फिर वहाँ चुनाव लड़ेगा कौन? उनके भाई की भी चर्चा हुई, उनकी पत्नी की भी चर्चा हुई, और एक दो लोगों का नाम हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है उसका नाम है गुलाब यादव, कि गुलाब यादव वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक ऐलान जो दो टूक ऐलान किया मुकेश सहनी ने कि कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे, तो क्या गुलाब यादव वीआईपी के कार्यकर्ता हैं? अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्स है वो बताते हैं कि गुलाब यादव रेस में सबसे आगे हैं। मुकेश सहनी के हटने के बाद सबसे आगे रेस में गुलाब यादव ही है। अब मुकेश सहनी का जो ऐलान कार्यकर्ताओं के लिए है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या गुलाब यादव की अपनी ताकत वहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये देखना दिलचस्प है झंझारपुर की रणभूमि में। तो देखिए, ये भी फैसला हो ही जाएगा। आ जाइए नवादा। नवादा में क्या हो रहा है? बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है नवादा में, और नवादा में कल प्रधानमंत्री भी थे, बड़ी सभा भी हुई विवेक ठाकुर के पक्ष में। लेकिन राजद में क्या हो रहा है? दो विधायक, एक तो उनकी भाभी ही
विभा जी और दूसरी जो है प्रकाश भी, दोनों कैंपेनिंग कर रहे हैं विनोद यादव के लिए, यानी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए आरजेडी के विधायक कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा इसको? क्या पार्टी कोई अनुशासन की कार्रवाई करेगी? क्या इतनी हिम्मत है नेतृत्व में कि वो नवादा में कार्रवाई करे प्रकाश वीर और विभा जी के खिलाफ? लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन है जो सच्चाई है तो सच्चाई है कि ये लोग विनोद यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और जो उनका प्रत्याशी है श्रवण कुशवाहा वो टुक टुक ताक रहा है विभा देवी की तरफ और ये प्रकाश वीर की तरफ। तो ऐसा घालमेल बैठा है इस बार नवादा में कि कहना मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना तय है, दो टूक बात करें तो इतना तय है कि भीतरघात से और बगावती तेवरों से हर पार्टी जो है रूबरू है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बगावत से अछूता है। सब जगह ये समस्या आई है और जब सीटों का सारी सीटों का ऐलान हो जाएगा तब हम बात करेंगे बागियों की और भीतरघातियों की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चुनाव बागियों और भीतरघातियों के लिए जाना जाएगा। भीतरघात की इतनी संभावना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सामने तो कह रहे हैं कि वोट देंगे वोट देंगे वोट दिलवाएंगे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो क्या होगा ये नतीजा पता चल जाएगा 4 तारीख को। तो इंतजार तो करना होगा, लेकिन जो हमने कहा आपको कि पूर्णिया की धरती पप्पू यादव एक इतिहास रचेंगे या नहीं रचेंगे, इसका इंतजार कर रहा है। बीमा भारती ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और खुलेआम चुनौती दी है पप्पू यादव को। संतोष कुशवाहा का खेमा अभी शांत है, देख रहा है चीज़ों को कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। क्या मुसलमान वोटर, क्या यादव वोटर क्या करेंगे, उनका रुख क्या है, इस पर भी संतोष कुशवाहा की नज़र है, उनकी टीम की नज़र है। और झंझारपुर और मुकेश सहनी की जो 3 सीटें हैं उनके उम्मीदवारों पर तो नज़र है ही। अब गुलाब यादव की ताकत वहाँ काम करती है या मुकेश सहनी का ऐलान, ये तो पता चलेगा। इसके अलावा नवादा में जो हुआ, राजद के जो विधायक जो कर रहे हैं, वो पटना में एक चिंता का सबब है कि कैसे इससे निपटा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर पटना का सत्ता का गलियारा गर्म है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।